कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया, बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज आचार्य मानतुंग महाराज की। प्रभु भक्ति में लौलीन आचार्य मानतुंग अभी तक भगवान के नाम, रूप और गुणों का स्मरण कर रहे थे। अब और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके भीतर का जो ज्ञान दिखता है वह अन्य किसी में नहीं दिखता। मैं हर दृष्टि से संसार के सारे बड़े बड़े विभूतियों से आपकी तुलना करता हूँ तो आपके सामने कोई नहीं दिखता है। आप अद्भुत हो, अकल्पनीय हो, अनोखे हो, आपके सामने कोई सानी नहीं है और आपकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आज हमें थोड़ा व्यापक दृष्टि से समझने की जरूरत है। अभी तक हम प्रभु के रूप, रंग आदि को देख रहे थे, नाम को स्मरण कर रहे थे। अब थोड़ी सैद्धांतिक बात की चर्चा आज के छंद में की जाएगी। आचार्य मानतुंग भक्ति में लीन है और कहा जाता है कि जब कोई भक्त अपनी भक्ति में लीन होता है तो उसका इष्ट ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। आचार्य मानतुंग भी भगवान ऋषभदेव की भक्ति में लवलीन हो गए तो उनके लिए ऋषभदेव के आगे दुनिया की कोई भी विभूति कुछ भी नहीं है। वह उनके लिए सर्वोपरि हो गए, उससे आगे उन्हें कोई कुछ नहीं लगते। और मानतुंग तो यही अभिव्यक्ति दे रहे हैं। वह कहते हैं कि मेरे लिए तो केवल आप हो और आपके अलावा मुझे और कोई नहीं दिखाई देता है। और औरों में भी यदि देखता हूं भी तो केवल आपका ही रूप दिखाई देता है। यदि हम किसी और को भी देखें तो उसमें भी आपका ही रूप मुझे नजर आता है। यह भक्ति की एक पराकाष्ठा है। आज उसी आधार पर कुछ कहने का प्रयास करूंगा। पहले छंद को हम देखें, बाद में फिर उसकी समयानुसार व्याख्या करूंगा। छंद नंबर 20 भक्तांबर आप सभी निकालेंगे। अपने अपने हाथ में पुस्तक लेंगे। पुस्तक यहाँ पर रखी है। भक्तांबर के लिए हम छंद नंबर 20 देखेंगे। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम,
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् तेजा स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु कांच सकले किरणाकुलेऽपि नैवं तु कांच सकले किरणाकुलेऽपि एक साथ पढ़ेंगे। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु कांच सकले किरणाकुलेऽपि। हे प्रभु, हे भगवान, अवकाश को प्राप्त यानी अंत को प्राप्त, अनंत ज्ञान जिस तरह से आपके अंदर शोभायमान होता है वैसा नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। हे प्रभु, यथा कृतावकाशं ज्ञानम त्वयि विभाति यथा कृतावकाशं ज्ञानम त्वयि विभाति। हे भगवान, अवकाश को प्राप्त यानी अंत को प्राप्त, अनंत ज्ञान जिस तरह से आपके अंदर शोभायमान होता है वैसा नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु अन्य हरिहर आदि नायकों में वैसा ज्ञान दिखाई नहीं देता है, परिलक्षित नहीं होता है। जैसा ज्ञान आपका है प्रभु, वैसा ज्ञान अन्य किसी मतावलंबियों में या हरिहरादिक आदि जो उनके इष्ट हैं उनमें दिखाई नहीं देता है। उदाहरण क्या दिया है? तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम्। तेजो स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् लिखा है ना, तो कह रहे हैं महामणियों में जैसा तेज दिखता है वैसा नैवं तु कांच सकले किरणाकुलेऽपि, वैसा कांच के टुकड़ों पर चाहे उसमें सूर्य का कितना भी रिफ्लेक्शन क्यों ना हो, कांच की चीजें आप धूप में रखो और धूप की किरणें उस पर पड़ती हैं, जो रिफ्लेक्शन या जो चमक दिखती है वैसी चमक नहीं है जैसी आप में है। वैसा कांच के टुकड़ों पर चाहे उसमें सूर्य का कितना भी किरणें पड़े वह चमक नहीं दिखती है जैसी आपके तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्, जैसी चमक आपकी है वैसी अन्य जगह नहीं है। ऊपरी तौर पर जब हम इस छंद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऋषभ देव को महामणि और बाकी सबको कांच का टुकड़ा कह दिया गया। यहाँ ऋषभ देव की बात नहीं अपितु उनके द्वारा कहे गए तत्व की बात की जा रही है। हे प्रभु, आप
मुझे आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ लगता है, और किसी को सर्वश्रेष्ठ चुनने का अधिकार सबको है। मुझे जो सर्वश्रेष्ठ लगेगा वही मैं चुनूंगा, और आपको जो सर्वश्रेष्ठ लगे वह आप चुनो, क्योंकि जो दर्शन, जो दृष्टि आपने दी है वह अन्य ने नहीं दी। जो प्रभु ने हमें बताया है, जो ज्ञान हमें दिया है, अन्य हरिहर आदि जितने भी अन्य देवता हैं उन्होंने मुझे नहीं बताया। यहाँ ज्ञान से मतलब है उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान को लेना चाहिए। हे प्रभु, आपका जो दर्शन है, आपने जो तत्व दृष्टि दी है, आपने जैसा वस्तु के स्वरूप को बताया है, वैसा वस्तु के स्वरूप, वैसा वस्तु स्वरूप संसार में अन्य किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपकी दृष्टि में अनेकांत की परख है रही। आपने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रगटाया है। जब अन्य दर्शनों के लिए मैं देखता हूँ तो सब कुछ वस्तु के एकांकी स्वरूप का विवेचन करते हैं। अन्य धर्मों में एकांत रूप में कहा गया है, लेकिन आपका जो धर्म है वह अनेकांतात्मक दृष्टि से कहा गया है। जहाँ एकांत है वहाँ अपूर्णता है, और जहाँ पर अनेकांत है वहाँ पर पूर्णता है। आपने जो कहा वह समग्र की विवेचना की, बाकी सबने जो बात कही वहाँ पर एकांकी दृष्टि से की है। उनकी बात सत्य नहीं सत्यांश रही, और आपके द्वारा कही गई बात पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति के रूप में है। इसलिए आपने आपके उस अनेकांत ज्ञान से, उस अनेकांतात्मक दृष्टि से प्रभावित हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी विवेचना आपने की है उतनी अच्छी विवेचना किसी अन्य लोगों ने नहीं की। दुनिया के सारे दर्शन एक तरफ रख दिए जाएं और प्रभु आपका दर्शन एक तरफ। जो अनेकांत का मतलब होता है समग्र दृष्टि, जो सब में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि देता है। और एकांत का मतलब होता है असमग्र दृष्टि, जो वस्तु के किसी एक स्वरूप में व्यक्ति को पकड़ करके रखता है, उस पर ही अपना आग्रह स्थापित कर देता है। एकांत में आग्रह है तो अनेकांत में समन्वय है। जहां आग्रह है वहां पर कलह है। कई लोग होते हैं अपनी बात को ही पकड़ करके रखते हैं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। जैसे कभी कोई किसी नगर में, किसी कॉलोनी में साधु संत जाते हैं तो वहां के जो रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से, उसी ढर्रे से चलते रहते हैं। कभी कभी हमें परिस्थिति और स्थिति को देख करके बदलने की चेष्टा करना चाहिए। इसका नाम अनेकांत है। और अपनी ही बात पर अड़े रहना, खड़े रहना, उसका नाम एकांत है। कोई कुछ भी कहे, जो हमारे नियम कानून हैं उसी हिसाब से चलेंगे। अरे कभी कभी तो परिस्थिति और स्थिति को देख करके परिवर्तन भी करना चाहिए। साधु रोज नहीं आते हैं, प्रोग्राम रोज नहीं होते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके लिए, भगवान की बात को समझने के लिए। एकांत क्या कहलाता है, अनेकांत क्या कहलाता है, इस सापेक्ष से मैं आपके सामने कह रहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ हो जाए, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदित होने लगे, पर उनके सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता है। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और कोई दूसरा कर रहा वो सही नहीं हो सकता है। यही उनका एकाग्र है। तो जहां पर आग्रह है वहां पर कलह है, और जहां पर समन्वय है वहां पर
शांति और समझौता है। प्रभु आपका दर्शन अनेकांतमयी है। आपने वस्तु के स्वरूप को उस तरीके से प्रतिपादित किया है, दुनिया के जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने या तो नित्य कहा है या क्षणिक कहा है, अनित्य कहा, अलग अलग तरीके से सबने कहा। लेकिन प्रभु आपने विवेचन जो किया है, आपके दर्शन में जो बात आई है, वस्तु अपने स्वरूप की अपेक्षा नित्य है, पर उसमें क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा वह अनित्य भी है। हम किसी चीज को एकांत से प्रतिपादित नहीं कर सकते हैं, हमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जैसे किसी के यहाँ कोई मेहमान हुआ और सामने वाले ने आधा गिलास मीठा मेवा डालकर के आपके लिए स्वागत में दिया, तो वहां पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि देखो कितना कंजूस है, दूध भी दिया तो आधा गिलास दिया, ये भी कह रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है देखो कितना अच्छा व्यक्ति है सामने वाला, इतने महंगाई के जमाने में दूध दे रहा है, मिष्टा डाल रहा है, मीठा डाल रहा है, मेवा डाल रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है। ये अनेकांतात्मक दृष्टि। कम जरूर दिया लेकिन उसने बड़ा स्वादिष्ट और टेस्टी दूध दिया, ये अनेकांत। और एक एकांत पक्ष को लेकर के कह रहा है कितना कंजूस, दूध भी दिया, आधा गिलास दिया, भर के दे दिया तो क्या होता। इसको बोलते एकांत और अनेकांत। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसमें परिवर्तन भी है, स्थिरता भी है। वस्तु का मौलिक स्वरूप कभी विनष्ट नहीं होता है, इसलिए वह स्थिर है, और उसके स्वरूप में स्थिरता नहीं होती, एक रूपता नहीं होती, इसलिए परिवर्तन भी है। यह परिवर्तन और स्थिरता का सिद्धांत आपका मौलिक सिद्धांत है, जिसे आपने उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से सारी जगत को बताया है। यह और कोई दार्शनिक नहीं बता पाया, इसलिए जो तत्व ज्ञान आपने दिया है मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।